हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो आज हम लोग लर्न करेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का जो है प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जनवरी सन 2023 में 17वां प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा। जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सन 2023 जो कि अगले वर्ष में आएगा, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, वो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी दिवस क्या है वो समझ लेते हैं। प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास, प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी को 1915 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है वापस आए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? ठीक है, तो केरल में पड़ता है कोच्चि। ठीक है, कोच्चि केरल के पहले आदिवासी जो कि उपन्यासकार भी हैं और लघु कथाकार भी हैं, जो कि इनकी उम्र है 82 वर्षीय नारायण। ठीक है, जो इनके उपन्यास हैं कोचारिथी, इनको जो है वैश्विक पहचान मिली है। मंगलवार को जो है कोच्चि में जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, उम्र संबंधी जो है इनके शरीर में बीमारी होने के कारण इन्हें निजी अस्पताल में जो है भर्ती भी कराया गया और इनका जो है कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ठीक है जो है इसकी अध्यक्षता की है। आज जल शक्ति के जल संसाधन और नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम यमुना पर आज़ादी का महोत्सव की जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी है? कौन सी घरेलू एयरलाइन? आंकड़ों के अनुसार भारत की पूर्ण सेवा एयरलाइन विस्तारा। कौन सी एयरलाइन? विस्तारा सन 2022 में बाजार के हिस्सेदारी के साथ 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू वाहक बन गई है, जिसने खुद को घरेलू बाजार में एक प्रमुख ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व U20 चैंपियन सन 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? ठीक है, U20 चैंपियनशिप में 2022 में किस महिला पहलवान ने जो है रजत पदक जीता है? तो है विश्व चैंपियन प्रिया। किसने? प्रिया ने। विश्व चैंपियन प्रिया ने गुरुवार को बुल्गारिया के सोफिया में विश्व U20 कुश्ती चैंपियन 2022 में जो है महिलाओं का 76 किलोग्राम रजत जो है पदक जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित की है? किस राज्य की सरकार ने? ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की जो घोषणा की है। तो कौन सी सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि जो है महात्मा गांधी जयंती पर योजना का शुभारंभ जो है किया जाएगा गांधी जयंती के दिन। ठीक है, इस परियोजना का जो है शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण और औद्योगिक पार्क होंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क जो कि कांकेर जिले में आया है, जिसका नाम जो है गांधी ग्राम रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश में TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो पहले हम बम वर्षक को जो है जान लेते हैं क्या है। बम वर्षक जिसे बॉम्पर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जैसे बॉम्पर बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रकार का युद्धक विमान, जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, जो स्थल तथा जल पर स्थित लक्ष्यों पर बम आदि द्वारा आक्रमण करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, या जो है जल हो या स्थल हो या किसी भी जो है स्थान पर जो है अच्छे से जो है अपने निशाना जो है साध सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से जो है भेज सकता है। ठीक है, तो ये बॉम्पर जो है एक युद्धक विमान है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कौन मतलब खरीदा, किस देश की TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा, कौन सा देश, किस देश, भारत किस देश। तो भारत अपने सामरिक बल को बढ़ावा देने के लिए रूस से TU-160 बमवर्षक खरीदना चाहता है। ठीक है। अमेरिका ने शुरुआती जो है उड़ान पर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह बम प्राकृतिक पर एक जो है खतरनाक है, प्रकृति के लिए जो है एक खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि TU-160 बम्पर की जो स्पीड है वो 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, गति तक पहुंच सकता है, 2220 किलोमीटर जो है प्रति घंटा जो है पहुंच सकता है। यह विमान उड़ान के दौरान अधिकतम 1,10,000 किलोग्राम वजन जो है उठा सकता है। उड़ान के दौरान जो है 1,10,000 जो है किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसमें 56 मीटर का जो है पंख लगा होता है, 56 मीटर का जो है पंख है। रूस सामरिक बमवर्षक का उत्पादन करता है। ठीक है, रूस जो है बमवर्षक का उत्पादन करता है। TU-160 बम्पर के रूप में जाना जाता है। नतीजतन बम्पर अपने बेस से हज़ारों किलोमीटर की जो है दूरी पर आराम से जो है हमला कर सकता है। हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर जो है आराम से जो है ये आक्रमण में जो है सफलता प्राप्त करता है, बहुत अच्छे से जो है अपने निशाने को जो है भेजता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, पोलियो रोधी टीकाकरण की शुरुआत किसने की है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण का अभियान जो है शुरू हो गया है। दुनिया के अंतिम 2 पोलियो स्थानिक देश कुछ महीने बाद जब कोविड-19 के 50 मिलियन बच्चों को अपने पोलियो वैक्सीन के बिना छोड़ दिया गया, क्योंकि जब ये कोविड-19 का जब समय चल रहा था तो जो है इनको जो छोटे बच्चे थे उनका जो टीकाकरण नहीं हो पाया, तो फिर से ये टीकाकरण अभियान जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निधन नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक है, व्यापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे NCB इसे बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या जो है ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए जो है भारत ने नोडल ड्रग कानून का जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं। ठीक है, तो NCB जो है संस्था, जो निधन पोर्टल ने जो है NCB संस्था ने जो है इसे लॉन्च किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगवोंग 2022 में निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगवोंग 2022 में निशानेबाजी विश्व कप में जो है स्वर्ण जीता है। तो पिस्टल शूटर राहुल झाकड़ ने जो है गुरुवार को 3 पदक जीता है। ठीक है, विश्व निशानेबाजी में जो है पैरा स्पोर्ट विश्व कप में जो है अपने अभियान की जो है शुरुआत करते हुए जो है इन्होंने जो है विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।